आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंकाज बिग मनी। और जैसा कि आज उम्मीद थी कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और निफ्टी में आपने कहीं ना कहीं 96 पॉइंट की गिरावट देखी और बैंक निफ्टी में आपने कहीं ना कहीं 350 पॉइंट की गिरावट आराम से देखने को मिल रही है क्लोजिंग जो हुई है। और अगर बात किया जाए तो अच्छे खासे प्रॉफिट सब ने आज कहीं ना कहीं अर्न करे। आज भी बहुत बढ़िया ट्रेड लिए, आपने भी लिए और कोशिश करिए लेवल पे ट्रेड करें। अगर आप लेवल पे ट्रेड करेंगे तो इसी तरीके से आपको आगे भी प्रॉफिट होते रहेंगे। मार्केट चाहे कहीं भी जाए, लेकिन ट्रेडर को डेफिनेट अगर वो लेवल पर ट्रेड करते हैं तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न करते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कल का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। कल का दिन जो है उम्मीद ये है कि कल थोड़ा सा एक चॉपी डे रह सकता है और मार्केट अपने को बोथ साइड मूव दिखा सकती है, डाउन साइड भी और अप साइड भी। और जो टारगेट हैं तो वो हम आपके सामने अभी बता देते हैं क्या टारगेट रहेंगे डाउन साइड के और अप साइड के। और जो उम्मीद है कल एक थर्सडे का सेशन है, एक्सपायरी डे है, प्रीमियम हमारा बहुत तेज़ गलता है। तो प्रीमियम में ईटिंग का शिकार मत होइएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप सेफ़ रहेंगे और अच्छे प्रॉफिट कर सकेंगे। आइए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपके सामने ऑप्शन चेन एनालिसिस प्लस प्राइस एक्शन के माध्यम से निकाल के लाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्फ्लेशन का डाटा आया है यूएस का, और जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो कहीं ना कहीं लास्ट वाला जो डाटा था उससे भी ज़्यादा है। 9.1 का इन्फ्लेशन का डाटा है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आगे का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा यूएस के लिए निगेटिव भी देखने को मिलेगा, डेफिनेट मिलने वाला है। एक सेलिंग प्रेशर वहाँ पे रह सकता है इकनॉमी में, और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो इकनॉमी है वो रिसेशन की तरफ अब आने वाले समय में बढ़ सकती है। और एक खतरा रिसेशन का यूएस इकनॉमी पे कहीं ना कहीं गहरा सकता है, जिसका असर आपको पूरे के पूरे यूरोप में, वर्ल्ड इकनॉमी में और वर्ल्ड मार्केट पे और इवन इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, सेफ ट्रेड करें और कोशिश यही करिए कि लेवल पर ही ट्रेड करें। तो हम लोग अपने लेवल पर एटलीस्ट अगर लॉस भी होगा तो वो मिनिमम होगा और जो प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं बुक करने की। तो लेवल पर ट्रेड करें, सेफ ट्रेड करें, अच्छे प्रॉफिट बुक होंगे। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस को। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है 15,966 पर है। निफ्टी एकदम सपोर्ट पे क्लोज हुई है। 15,950 का सपोर्ट है। अगर मार्केट कल 15,950 को ब्रेक कर देती है तो फिर जो गिरावट होगी वो 15,800 और 15,780 तक भी कहीं ना कहीं जाती हुई देखने को डाउन साइड मिल सकती है। और आपको अगर मार्केट 15,700 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलता है तो आप ये मत भूलिएगा कि 15,700 हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट है और मार्केट 15,700 को नहीं ब्रेक करने वाली है। मार्केट 15,700 से डेफिनेट एक बाउंस बैक मारेगा और जो बाउंस बैक होगा वो आपको फिर से 15,800 और 15,900 तक के, इवन 16,000 तक के भी अपसाइड दिखाने में सक्षम होगा। रजिस्टेंस की बात की जाए तो 16,000 हमारा इमीडिएट क्रूशियल रजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको किसी तरीके से मूव होता है अपसाइड और ब्रेक करता है, कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के चलते ब्रेक होता है 16,000, तो फिर जो हमारे टारगेट होंगे वो इमीडिएट 1650 हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पर भी हर 50 पॉइंट पे मौजूद है। यहाँ पर अगर 1650 को भी ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा टारगेट 16,100 और 16,150 तक भी हो सकता है। 16,150 होने पे ब्रेक 16,200 तक के टारगेट अगर देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर 16,150 मार्केट ब्रेक करती है तो अपना अपर टारगेट 16,200 तक का देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी की 34,827 पे क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी भी एकदम अपने सपोर्ट पे खड़ी है। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो 34,850 हमारा क्रूशियल सपोर्ट था, 830 भी आप कह सकते हैं जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और मार्केट यहाँ से आपको कोई बड़ी बात नहीं कि अगर रिकवरी भी दिखा दे, 34,830 हमारा बहुत क्रूशियल सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से आपको रिकवर होता हुआ देखने को मिल सकता है। कल हमारा 34,850 का लेवल मेक और ब्रेक का रह सकता है। अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करता है, उम्मीद ये है कि आपको कल एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और गैप डाउन के साथ अगर बात गैप डाउन की है तो अगर 34,800 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है
तो फिर जो गिरावट होगी वो 34,000 टारगेट आपको बता देता हूँ। 34,000 जो हमारा डाउन साइड टारगेट रहेगा वो 34,500 तक के डाउन साइड के टारगेट अपने को ओपन मिलेंगे। 34,500 तक मार्केट आराम से जा सकती है। अगर मार्केट 34,500 को भी ब्रेक कर देती है तो फिर यहाँ से 300 पॉइंट की और डेफिनेट फॉल और देखने को मिल सकती है, जो कि अपने को 34,300 और 34,200 तक के टारगेट दिखा सकती है। 34,200 से आप एक फिर से कॉल का ट्रेड लेंगे और यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी डेफिनेट बनेगी, इसको मत भूलिएगा। 34,200 हमारा बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा, ये डेफिनेट है। तो 34,200 क्योंकि ये एक लेवल है जहाँ पर जो हमारे इंस्टीट्यूशनल हैं वो एक हैवी बाइंग और हैवी फंड फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से एक मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर आता है बाइंग का। तो 34,200 हमारा बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है और मार्केट यहाँ से डेफिनेट बाउंस बैक करेगी। तो 34,200 पे अगर मार्केट जाती है तो आप कॉल का ट्रेड अपना ज़रूर एंटर करके रखें एडवांस में, एक बड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकेगा। अगर बात रजिस्टेंस की जाए तो 35,000 हमारा क्रूशियल रजिस्टेंस होगा। अगर कल मार्केट किसी तरीके से इसको ब्रेक कर देता है अपसाइड तो 35,000 ब्रेक होने पर मार्केट में जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 35,300 और 35,300 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर और अधिक अपसाइड जो कि 35,500 और 35,800 तक के भी अपसाइड अपने को देखने को मिल सकते हैं। कल थर्सडे का डे है, जनरली एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करती है, लेकिन हमारे अगर आप देखें तो पिछले 2-3 थर्सडे ऐसे बीते हैं जिसमें अनएक्सपेक्टेड डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड के मूव्स देखने को मिले हैं। एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलता है थर्सडे के दिन। तो थर्सडे हमारा कल भी एक चॉपी डे रह सकता है। हमने नोट बना के फिर से रखा हुआ है कि एक एक्सपेक्टेड वोलेटाइल डे, इवन ये आप समझिए कि एक्सपेक्टेड हैवी वोलेटाइल डे। कल भी आपका दिन जो है वो एक अच्छा खासा अप्स एंड डाउन दिखा सकता है। अच्छे ट्रेड करिए, सेफ ट्रेड करिए, लेवल पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप लेवल पर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। इंजॉय करिए प्रॉफिट को और कल भी आपका अच्छा डे रहे। उम्मीद करते हैं आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। इसी उम्मीद से सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस।